उज्जैन विक्रम यूनिवर्सिटी में हुए पीएचडी कांड में करीब एक साल बाद बुधवार को कार्रवाई हो गई। मामले में लोकायुक्त ने परीक्षा परिणाम में धांधली के प्रमाण मिलने के बाद कुल सचिव, सह कुल सचिव एवं 3 प्रोफेसर के खिलाफ धोखाधड़ी सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी भी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि विक्रम यूनिवर्सिटी ने इंजीनियरिंग में पीएचडी प्रवेश परीक्षा 6 मार्च 2022 को आयोजित किया था। इसके परिणाम में धांधली को लेकर यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव बबलू खींची लगातार शिकायत कर रहे थे। निष्पक्ष जांच नहीं होने पर उन्होंने 18 मई 2023 को लोकायुक्त में शिकायत की थी। मामले में एसपी अनिल विश्वकर्मा के आदेश पर निरीक्षक दीपक सेजवार ने जांच की तो पता चला कि 12 ओएमआर शीट के परिणाम में काट छांट कर 11 छात्रों को उत्तीर्ण किया गया था। धांधली में विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पौराणिक, गोपनीय विभाग के सह कुल सचिव वीरेंद्र उचवारे, प्रोफेसर डॉक्टर पीके वर्मा, डॉक्टर गणपत अहिरबार, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर वाईएस ठाकुर की भूमिका पाए जाने पर पांचों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7C, आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 201 एवं 120B 34 के तहत केस दर्ज किया गया। कुलपति जी को शिकायत करी थी। कुलपति जी ने इस पे एक जांच कमेटी बनी थी। हमने राजभवन में भी शिकायत की, हमने एसपी ऑफिस में भी शिकायत करी, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। 1 वर्ष बाद पीएचडी कांड की जब जांच समिति रिपोर्ट देने जा रही थी, उस जांच समिति के 2 पन्ने गायब कर दिए गए कुल सचिव और कुलपति द्वारा। उस जांच समिति के पन्ने फाड़ लिए गए। जांच समिति में 12 आंसर शीट ऐसी थी जिसमें काट छाट पाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस प्रकार व्यापम में घोटाला होता, उससे बड़ा घोटाला विक्रम विश्वविद्यालय में अभी भी चल रहा है। इन सबके बीच हमने लोक आयुक्त में 6 मई के दिन शिकायत करी थी। आज डेढ़ महीने के अंदर ही इनके सबके बयान हुए। उस बयान में पूर्ण रूप से दोषी पाए गए। इनने आंसर शीट में काट छाट करके डबल गोले बना के अपने चहेतों को पास गए। इन जो 12 लोग है उसको किए, उनमें कई भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के रिश्तेदार है, एबीवीपी के कार्यकर्ता है। हम अब जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, जो लोग इसमें बच गए जांच रिपोर्ट में, उनको एफआईआर करने के लिए हम कोर्ट की शरण लेंगे। उज्जैन में शिप्रा नदी में लगातार डूबने से मौत हो रही है। जिला प्रशासन के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। आज सुबह हुई मौत के बाद पार्षद ने नगर निगम में धरना दे दिया। शिप्रा नदी में हो रही मौतों से प्रशासन तो नहीं जागा, लेकिन कांग्रेस पार्षद माया राजेश त्रिवेदी आक्रोशित जरूर हो उठी। आज सुबह उन्होंने प्रशासन को चेताने के लिए नगर निगम में नारेबाजी कर गेट की सीढ़ियों पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। त्रिवेदी का कहना है कि हर बार लोगों के डूबने से मौत हो जाती है, लेकिन शिप्रा के पटों पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जा रहे, जबकि यहाँ जंजीर लगा देना चाहिए जिससे श्रद्धालु उसके सहारे से नदी में खुद को बचा सके। सूचना बोर्ड लगवाने चाहिए, लेकिन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार ही नहीं। उनका कहना है कि अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। लगातार एक मौत, और उस 3 मौत में एक यहाँ का खुद तैराक दल का ही व्यक्ति जो जाकर के वो डूब गया। तो कितनी गंभीर स्थिति हो गई है ये समझना पड़ेगी। और आज मैं कोई ज्ञापन देने के लिए नहीं आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि 13 करोड़ जो स्मार्ट सिटी से सैंक्शन हुए हैं वो लगे, वहाँ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था बने, इसलिए वहाँ संकेतक और चैनल लगा करके और वहाँ पर कंप्लीट कर्मचारी खड़े कर दिया जाए जो विसिल बजा करके ये कहे कि इसके आगे आपको नहीं जाना है। एक बात। दूसरी बात ये कि जितने उस घाट पर कर्मचारी हैं वे सारे कर्मचारी अभी लाइन से वहाँ काई घिसते हुए दिखाई देना चाहिए। सारे कर्मचारियों को इकट्ठा करवा काम शुरू करवाना है। ज्ञापन नहीं दूंगी, काम चाहिए मुझे बस। यहाँ से आप साथ में चलिए, साथ में सारे अधिकारी कर्मचारी सब साथ खड़े होंगे और वहाँ हमारे सामने, मेरे सामने काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि वो मेरा वार्ड है। मैं जब तक नहीं हटूंगी, जब तक सारी काई साफ नहीं हो जाती है, वहाँ संकेतक नहीं लग जाते, नहीं तो नदी में खड़े होकर के फिर मैं अगला आमरण अनशन होगा। पिछले 7 दिन में 5 मौतें, उन 5 मौतों में से 3 लगातार, जिसमें से आज फिर एक कोटा के व्यक्ति की मौत हुई। सेन समाज का व्यक्ति था, वो एक पढ़ने वाला व्यक्ति था, स्टूडेंट था वो, जिसकी कि वहाँ पर मौत हुई है। जिस घर का चिराग डूबा है, जिस घर का चिराग बुझा है, वो ही बता पाएगा उसकी व्यथा। तो कब तक चलेगा ये सब। मैं धरने पर यहाँ पर बैठी हुई हूँ नगर निगम उज्जैन के गेट पर।
लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है कि मेरे साथ कर्मचारी अभी चलेंगे और चल कर के वहाँ काम शुरू करेंगे, वहाँ संकेतक लगाएंगे, वहाँ जितने कर्मचारियों की अधिकारियों की वहाँ पर ड्यूटी लगी है वे सभी सामने खड़े होंगे और मुझे घाट पर दिखाई देना चाहिए बोलने वाले लोग कि आप इसके आगे मत जाइए, यहाँ पर गहरा पानी है, आप डूब सकते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि वहाँ पर कितने कर्मचारियों की ड्यूटी है और अधिकारियों की ड्यूटी है, तो घर बैठ करके ये काम अब नहीं चलेगा।